Visionary leadership of our legendary Prime Minister Sri Narendra Modi ji, we have been working constantly for pro people measures we have been undertaking. Or under the special measures, today we have opened our office to process 1,420 files, and uh, normal under normal category है ना 1100 files are under normal category, and under rest of the files are tatkal category, and we are also processing PCC. तो सर आज जो एप्लीकेंट आए हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, अभी ऐसे मेले आगे और लगेंगे क्या? देखिए, जैसे मैंने बताया जी, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं जी। यहाँ पे लोगों को जो पासपोर्ट अपॉइंटमेंट मिलने में जो दिक्कत हो रहा है, जो विलम्ब हो रहा है, और भी जी पासपोर्ट मिलने में जो दिक्कत आ रही है, उसको देखते हुए हम हर सैटरडे को मेला लगा रहे हैं, और हर मेले में ऑलमोस्ट 1400 to 1500 अपॉइंटमेंट्स हम रिलीज़ करते हैं। तो इसकी वजह से लोगों को काफ़ी राहत मिल रहा है। और भी हम यहाँ पे आपको पता होगा जो कुछ दिन पहले भी हमने 22 जून को एक पासपोर्ट ऑफिस कैंप मोड में खोला, जिसकी 180 अपॉइंटमेंट डेली की रिलीज़ हो रहा है। और भी हम पासपोर्ट प्रोसीड्योर को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन को और भी सिंप्लीफाई कर दिया। पहले 12 पॉइंट्स हुआ करता था, अभी वो 9 पॉइंट्स हो गया है। तो अभी पुलिस के लिए घर जाके वेरीफाई करना वो मैंडेटरी नहीं रह गया है। इसकी वजह से पुलिस वेरिफिकेशन जो टाइम लग रहा था, अब पुलिस वेरिफिकेशन में भी तंदुरुस्ती आ गया है। पुलिस वेरिफिकेशन में भी बहुत कम समय लग रहा है। और हमने पुलिस प्रशासन को भी हमने अनुरोध किया। मैंने डीजीपी साहब से भी मिला, हमने कमिश्नर साहब से भी चिट्ठी लिख के हमने रिक्वेस्ट किया, सारे एसएसपी को भी चिट्ठी लिख के रिक्वेस्ट किया है जो पुलिस वेरिफिकेशन में और भी हम कितने एक्सपीडाइट कर सकते हैं, कम से कम समय लेके पुलिस वेरिफिकेशन करके हमें दे, सो दैट हम जल्दी से जल्दी उनको पासपोर्ट इशू कर पाए। क्योंकि हमने कोरोना के बाद हमने पासपोर्ट डिमांड में बहुत बढ़ोतरी देखा। बढ़ोतरी देखने के एक तो बहुत सारे रीजंस है। इसमें से एक जो पेंट अप डिमांड जिसको मैं कहूँगा, कोरोना के दौरान जो 2019 से लेकर 2021 और 22 की शुरुआत में पासपोर्ट ज़्यादा नहीं बन पाया था, ट्रैवल अब्रॉड भी ज़्यादा नहीं था। तो अभी ट्रैवल अब्रॉड हैव गॉन ऑफ, इसलिए दैट हैज़ पुस्ट अप द डिमांड फॉर पासपोर्ट। और भी एक अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसके वजह से यहाँ की यूथ जो है यहाँ पे स्टेट छोड़ के बाहर की तरफ जा रहे हैं। एजुकेशन के लिए बहुत सारे यूथ बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन जो हायर एजुकेशंस के लिए खासकर वो लोग भी बहुत बाहर जा रहे हैं। तो इस वजह से पासपोर्ट की डिमांड भी बहुत बढ़ गया। और आप ये कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। पिछला 9 सालों में 2014 से लेकर आज 2023 तक जे हमारे जो करेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे सुधार किया है इसमें। और उनमें से सुधार में से जो पासपोर्ट को डिमांड को बढ़ती डिमांड को देखते हुए हमने एक दिन 2014 में हमारी जो पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट थी वो ओनली 700 थी, और उस 700 को बढ़ा के आज हमने यहाँ 1345 जो 1345 के अपॉइंटमेंट जो है वो हमारा रेगुलर अपॉइंटमेंट हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी डबल, मोर देन डबल्ड हमने अपॉइंटमेंट को कर दिया है। और दूसरा ये है जो पासपोर्ट जो हमने पिछला 9 सालों में हमने 23 लाख पासपोर्ट इशू किए हैं। तो जो पिछला सालों से उनको 150 गुना पासपोर्ट हमने ज़्यादा इशू किए हैं। और भी हैं जी। आज आपको सारे एक भारतीय होने के नाते भी हमें गर्व है, और लोगों को बताते हुए भी बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। जे पासपोर्ट की इंडेक्स या स्टैंडर्डाइजेशन और एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड बहुत बढ़ गया है। हमारे पासपोर्ट हैज़ मूव्ड अप फ्रॉम 87 to 18th रैंक जो वर्ल्ड में। एंड आवर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स विल हैव ए वीज़ा फ्री एक्सेस टू 57 कंट्रीज जो वेयर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स विल गेट वीज़ा ऑन देयर अराइवल। ये बड़ी खुशी की बात है। तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पासपोर्ट इज़ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। तो ये हमारी जो विदेश नीति है जो हमारे प्रधानमंत्री जी परसू कर रहे हैं विदेश जाके, ये मजबूत फॉरेन पॉलिसी का एक भी इस चीज़ को दर्शाता है। जो हमारी जो है पासपोर्ट की जो एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड वो बढ़ रहा है, इनके क्वालिटी चेकिंग भी बहुत बढ़ रहा है। और धीरे धीरे हम ये पासपोर्ट से बुकलेट से एक ई पासपोर्ट लॉन्चिंग की तरफ भी जा रहे हैं, एक डिजिटल पासपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं, स्मार्ट
पासपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जो अभी आने वाले 1-2 महीने में वो लॉन्च हो जाएगा। तो लोगों की और भी ज़्यादा ये उस पासपोर्ट में ये फ़ायदा होगा, चिप बेस्ड होगा। और चिप बेस्ड पासपोर्ट में ये होगा जो आपको टेम्परिंग, जो डेटा टेम्परिंग है ना, जो पर्सनल पार्टी में टेम्परिंग देखने को मिलती थी वो नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरा जो इमिग्रेशन में वो बहुत फास्टर क्लियरेंस होंगी, और वो जो है मैनुअल उस पर नहीं होगा, जिसकी वजह से लोगों को जहाँ पे एयरपोर्ट में जाके वेट नहीं करना पड़ेगा। सर, जो लोग पासपोर्ट बनाने आते हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा काम सही नहीं होता, उनके डॉक्यूमेंट कई बार सही नहीं होते, तो उनको क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं डॉक्यूमेंट? लोगों की पार्टली जो है जो शिकायतें है इससे मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ इनको। मैं आई सहमत भी हूँ, आई एग्री विद द सम ऑफ द ग्रीवेंसेस, और वी हैव बीन वर्किंग ऑन दोज ग्रीवेंसेस कॉन्स्टेंटली, एंड वी आर टेकिंग ऑल मेजर्स, है ना, टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द पब्लिक इन पर्टेनिंग टू पासपोर्ट मैटर्स। पिछला 2 सालों में, है ना, आरपीओ यहाँ पे नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाए थे ठीक से। अभी हमारे डिस्पाइट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एंड अदर चैलेंजेस, है ना, वी हैव बीन अंडरटेकिंग, है ना, स्पेशल ड्राइव्स, और अंडर स्पेशल ड्राइव्स जैसे आपने देखा ऑन एवरी सैटरडे वी हैव बीन ओपनिंग आवर पासपोर्ट ऑफिस एंड रिलीजिंग मोर देन 1400 अपॉइंटमेंट्स टू हेल्प बेनिफिट द पीपल। और दूसरा है जो पीबीओ जियो में काफ़ी फाइल जमा हो जाती थी और वो पेंडिंग हो जाया करता था। अब नाउ आई हैव ब्रॉट डाउन द जो पीबीओ जियो पेंडेंसी फ्रॉम 14,000 टू ओनली 1,000। अभी मेरे पास 1,000 फाइल ये पेंडिंग हो रही, और 2-3 हज़ार फाइल जो एप्लीकेंट के पास जो वो कारण से पेंडिंग है, जो एप्लीकेंट ने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। और कुछ मैं मानता हूँ जो हमारे पास मैन पावर की कमी है, जिसकी वजह से थोड़ी कमी है। और ये बात है तो आपको खुशी हो रही है जी, यहाँ पे आपकी यहाँ इंडिया में, पूरी इंडिया में 97 पासपोर्ट है ऑफिसेस है, जो पीएसके में कह रहा हूँ, और 37 आरपीओज है। 37 आरपीओज से हमारे इन टर्म्स ऑफ पेंडेंसी हमारी जो पोजीशन हम जो है 25th में है, जो हमारे हमसे ऊपर और भी 24 ऑफिस है जहाँ पे पेंडेंसी ज़्यादा है, जहाँ पे अपॉइंटमेंट की डिमांड ज़्यादा है। एक्चुअली ये कहूँ जो हमारे यहाँ पे हर जो 4 इंडियन अगर बाहर जाते हैं, इसमें 3 हमारे पंजाब से जाते हैं, तो हमारे लोग यहाँ के थोड़ी सी भोकाल है, इसके लिए आवाज़ इनकी ज़्यादा थोड़ा सुनाई देती है, जिसकी वजह से इनको लगता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम शायद पंजाब में है। लेकिन पंजाब में, एंटायर पंजाब में पासपोर्ट डिमांड ज़्यादा है, और हम खासकर अमृतसर में ज़्यादा है। मैं इस मामले में पहले भी अपने आपको मैंने कहा कई मुलाकातों में, जे हम वी आर वर्किंग ऑन दैट इन शॉर्ट टर्म, इन मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जैसे मैंने शॉर्ट टर्म में मैंने कहा जो वी हैव बीन टेकिंग स्टेप्स, जैसे टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर ऑफ पासपोर्ट मेकिंग, उसमें रूल्स में कुछ सुधार लेके आए। दूसरा हमने कहा जो वी आर ओपनिंग मोर अपॉइंटमेंट्स, है ना, ये अपने सुधार लेके आए। और मैंने एक छोटा ऑफिस बैक ऑफिस में खोल दिए स्टाफ की शॉर्टेज होते हुए, वो भी इट इज़ बिंगिंग रिलीफ टू द पीपल। और एक लॉन्ग टर्म मेजर्स में, आप ये सवाल पहले भी आपने किया था, मैंने जवाब दिया था, उसमें भी मैंने कहा था जी वी आर लुकिंग फॉर ओपनिंग ए न्यू पीएसके, है ना, विथ ए 500 मोर अपॉइंटमेंट्स इन अमृतसर। तो उसके तहत जो है ऑलरेडी हमारे चीफ पासपोर्ट ऑफिसर जो है 14 जुलाई अब आए थे, उन्होंने दौरा किया और उन्होंने कई साइट को विजिट किया। उन्होंने इस डिमांड को, उन्होंने वहाँ नई डिमांड जेन्युइन है, आपने जो लिख के भेजा मंत्रालय में, इसी कारण से उन्होंने आए थे। जो आपने प्रपोजल भेजा, उन प्रपोजल को ज़मीनी हकीकत किया है। ही केम हियर टू असेस द नीड ऑफ द पासपोर्ट ऑफिस एंड अदर ऑफिस। तो उन्होंने देखा, देख के उन्होंने ये देख के गए और कई साइट उन्होंने विजिट किया। एक अगर ये प्रपोजल अगले 1-2 महीने में अगर अप्रूव हो जाती हैं, तो वो आपने एक नया पासपोर्ट आप लोग ऑफिस देखने को मिलेगा, और ये 2024 से पहले पहले होगा नया पासपोर्ट। और नहीं तो मैंने एक प्रपोजल और भी दिया जी, नहीं तो ये जो करंट ऑफिस है इसको एक बड़ा जगह में शिफ्ट की जाए, एक बड़ा ऑफिस हमें दे दे, या एक बड़ा की जगह 2 छोटे छोटे हमें मिल जाए। तो सो दैट मेन एम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट। आज अब मेरे पास कैपेसिटी है 1300 अपॉइंटमेंट का, यहाँ पे डिमांड कम से कम यहाँ पे डेली की डेली 3000 अपॉइंटमेंट का डिमांड है, डबल से भी ज़्यादा है। क्योंकि मैं आपको और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जालंधर में आपको आप देखिएगा आरपीओ जालंधर हैं, वो हमारी काउंटर पार्टी हैं, लेकिन वहाँ पे उनके पास भी आरपीओ जालंधर का 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उनकी पॉपुलेशन टोटल कंबाइंड पॉपुलेशन 51 लाख से करीबन है, और उनके पास आपने 6 पासपोर्ट ऑफिस है। अब मैं PSK 1, PSK 2 इन जालंधर में 2 पासपोर्ट ऑफिस PSK हैं, और एक उनके पास होशियारपुर में है PSK है, तो 3 पासपोर्ट हो गया। उनके पास पठानकोट में है, मोगा में है ना, और उसके गुरदासपुर में 3 POPSK है। टोटल उनको कॉम्बाइंड अपॉइंटमेंट उनको मिला के
1880 अपॉइंटमेंट है। और मेरे पास भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स है। मेरे पास अमृतसर है, तरन तारण है, फिरोजपुर है, फाजिल्का है, फरीदकोट है ना। तो हमारे पास ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से मेरा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट, मेरा मुक्तसर है ऑलमोस्ट 81 लाख्स है, तो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल है। और हमारे अपॉइंटमेंट है वहाँ 1300 है ना 30 है, तो ऑलमोस्ट हमारा हाफ है। तो इसको ठीक करने के लिए, इस डिस्क्रिपेंसी को रेक्टिफाई करने के लिए मंत्रालय में ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, एक प्रपोजल भेजा हुआ है एक नया पासपोर्ट ओपन करने के लिए। और अमृतसर, इन टर्म्स ऑफ जलंधर अमृतसर हमारे ये मांझा बेल्ट में पड़ता है। और मांझा बेल्ट में आपको पता है जो हमारे अमृतसर है, अमृतसर इज़ ए स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ एंटायर पंजाब, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब। और यहाँ पे NRI हब ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। दिस सिटी इज़ ग्रोइंग बाई साइज एंड स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस सिटी को हमने हमारे गोल्डन टेम्पल है, दरबार साहिब है, हरमिंदर साहिब है, लोग यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन लगा रहता है। तो इस सिटी की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस को देखते हुए मैंने मंत्रालय में जैसे एक प्रपोजल मैंने भेजा, काफ़ी सारे सुधार के लिए भेजा है और मैन पावर के लिए बढ़ाने के लिए कहा। मंत्रालय कुछ मैन पावर की मुझे आश्वासन दिया है, जो मैन पावर आने वाले टाइम पे कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस लंबा होता है। SSC से कुछ मैन पावर उन्होंने अभी दिया, वो लोग ज्वाइन नहीं किए। थोड़ा ज्वाइन करने के बाद स्थिति में और थोड़ा सुधार आएगा। थोड़ा पेंडेंसी वगैरह है, सारी सरकारी ऑफिस में है, लेकिन हमारे पास भी है। लेकिन काफ़ी सैटरडे आप देख रहे हैं, सैटरडे मेरे पास है, सैटरडे मेरे लोग काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं टीम। तो आप लोग की तरफ से थोड़ा अप्रिशिएट भी करें और लोग मुझे विनती यही होगा, कोऑपरेट करें। और किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरा इंक्वायरी नंबर है, मेरा ईमेल नंबर है, ठीक है। और मेरा इंक्वायरी नंबर एक नहीं, दो नंबर मेरे पास है, नेशनल कॉल सेंटर है, वो मेरे से संपर्क करें। और मैंने और एक सुधार की मैं बता दूं, जी आप लोग पहले जब मेरे पास आते थे एक शिकायतें बहुत होती थी, सर PBO इंक्वायरी के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं क्या करूं। जी मेरे फाइल किसी कारण से जी डॉक्यूमेंट की कई बार हमने एक चीज़, अब लोग कह रहे हैं कि हमारे फाइल में पेंडेंसी हो रहा है। देखिए कैसे होता है, अब पहले लोगों की फाइल PSK से रिफ्यूज़ हो जाती थी और वो फाइल को एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, जो आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। तो मैंने कह दिया जब बेचारा 3 महीना 6 महीना वेट करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिलने लगा है, मिला। और वो अपॉइंटमेंट का आज मैं वापस का फिर उनको 3 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट था, आप लोगों को रिक्वेस्ट था, उनको देखते हैं जो फाइल उनको जमा कर लो, बायोमेट्रिक्स कर लो और उनको डॉक्यूमेंट 1 हफ्ता 10 दिन के बाद देके जाएगा। कई बार एप्लीकेंट क्या होता है, उनके पास वहाँ किस एजेंट के पास जाते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, उनके यूज़र ID लॉगिन ID नहीं होता, खुद से वो दोबारा लॉगिन करके वो दोबारा डॉक्यूमेंट नहीं करवा सकते हैं। तो मैंने उनको कह दिया जी 9 से 12 बजे किसी भी वर्किंग डे में आके, एक्सेप्ट बुधवार, आके अपना डॉक्यूमेंट इंक्वायरी लेके आके डॉक्यूमेंट जो कमी रहेगा वो डॉक्यूमेंट पूरा करके अपने फाइल को प्रोसेस करवा सकते हैं। ये नहीं जो बैठे बैठे किसी के कहने पे मेल कर दे, वो सीधा संपर्क करे हमसे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऑफिस 9 से 12 बजे ऑल वर्किंग डे में खुला हुआ है। तो ये मैसेज ज़रूर हमारे जनता तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि हमारे एक परसेप्शन में ना जाए, है ना, सीधा संपर्क करें। और मैंने हर मीडिया इसमें जो फेक वेबसाइट है, एजेंट है, वी हैव नॉट, है ना, वी हैव नॉट ऑथराइज एनी एजेंट, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ द पासपोर्ट ऑफिस। वो हमें सीधा संपर्क करें, सीधा हमारे ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करें। पहले लोगों को दिक्कत आ रही थी, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अपॉइंटमेंट खुलते ही 10 मिनट के अंदर बुक हो जा रहा था। ये क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट ड्यू टू हाई डिमांड फॉर पासपोर्ट ये चीज़ हो रहा था। जैसे रेलवे रिजर्वेशन में आपने देखा होगा, बिजी रूट में खुलते ही बुक हो जाता है। ये नहीं जी हम 10 मिनट के लिए खोल रहे हैं, हम तो पूरे, है ना, पूरे 10 दिन के साइकिल के लिए खोलते हैं। लेकिन डिमांड ज़्यादा है, लोग खोल लेते हैं, जो एक्सपर्ट है वही फिलअप कर पाते हैं। तो अभी आप लोगों को कॉमन सिटीज़न है, कॉमन एप्लीकेंट को भी अपॉइंटमेंट मिलने लगा। बड़ी खुशी की बात है, जो पहले नहीं मिल पा रहा था अब मिलने लगा। मेरा आप तत्काल अपॉइंटमेंट देखिए, वेबसाइट खोलिए और चेक करिए जी। मेरा अभी जो है, मैं आज की डेट में 9 तारीख को 9 अगस्त को अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो ये बात सही नहीं है जी, तत्काल में अपॉइंटमेंट खुली हुई है। आप अभी चेक करिए, बस किसी को बोलिए जो आपको सुन रहे हैं वो चेक करके देखें। अगर नहीं खुला तो मुझे दोबारा फ़ोन करके बताएं सर नहीं है, और वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे दे। तो अपॉइंटमेंट सिस्टम में अवेलेबल है, लोग ले सकते हैं।